तो आज हम उस बंदे की बात करने वाले हैं जिसकी हाइड्रा का हर एक बंदा बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। हाइड्रा डेंजर वो प्लेयर है जो हमेशा से हाइड्रा के लाइनअप की शान रहा है। तो ऐसा क्या है उसके गेम प्ले में जो इसको इतना ज्यादा स्पेशल बनाता है, आइए देखते हैं। लेकिन अगर आपको भी एक ब्रांड न्यू एसयूवी कार जीतनी है, वो भी घर बैठे बैठे, तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहना। अभी इन्होंने ऊपर जाने के पहले फुटस्टेप दिए, उसके बाद जंप एंड फिस्ट करके नीचे आ गए और स्मोक भी इसलिए कर रखा है जिससे बंदे कंफ्यूज हो जाएं। और ये जंप एंड फिस्ट कर करके ही इन्होंने कैसे कंफ्यूज किया देखो। पूरी फाइट हुई लेकिन ये वाला बंदा तुरंत कंफ्यूज होकर ऊपर जाने लगा, और अगर इस बंदे को मौका मिल जाता तो ये मार ही देता और यहीं पे क्लच फेल हो जाता। और केवल यही नहीं, इस पॉइंट तक आपको ये दिख नहीं रहा है लेकिन इनकी एचपी 10 एचपी थी बस। लेकिन उस पूरी सिचुएशन में रिकवरी इतनी बढ़िया थी कि कवर से निकल के भी क्रॉसहेयर पूरा हेड पे, बंदे के गोली मारने से पहले उसको सारी गोलियां चिपका दी, बंदा वहां पे ना। उसमें फिर जो स्मोक कर रखा था वो भी इतना काम आया कि ये प्री फायर इतने आराम से डाल पाए। उसके बाद में फिर से MG3 का प्री फायर डाला और उस स्मोक की ही वजह से बंदे को यह आइडिया तक नहीं था कि हाइड्रा रेंजर है कहां पे, और उसके 3 बंदे निपट भी चुके थे। पीछे आजा डेंजर, तेरी बिल्डिंग आ क्या गया। पीछे आजा, यहाँ आजा, रोके ना आजा। तो इधर से ऊपर कर। इनकी ना एक स्ट्रैटेजी रहती है, जब ऐसे ओपन एरिया से इनके ऊपर रश आ रहा होता है तो ये पीछे चले जाते हैं और अच्छा खासा डिस्टेंस बनाने के बाद फायर करते हैं, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनका हिप फायर, जो कि आप खुद देख सकते हो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कितने प्यारे शॉट्स इनके चिपकते हैं हिप फायर से कि M7 जैसी गन भी लगातार बुलेट्स चिपकाती जाती है बंदों को। तो चलिए अब बात करते हैं कि कैसे आप जीत सकते हैं एसयूवी कार। 5 अप्रैल को इंडियन T20 लीग का मैच है राजस्थान और पंजाब के बीच में। मैच से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करो माई 11 सर्कल ऐप अभी और टीम बनाओ। इस ऐप में बाकी ऐप्स के कंपैरिजन में कंपटीशन कम है और जीतने के चांसेस ज्यादा है। डिलाइट कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और फर्स्ट प्राइज में जीतो एक चमचमाती ब्रांड न्यू एसयूवी कार। टूर्नामेंट का हर मैच में मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और सेकंड प्राइज में जीतो 1 करोड़ रुपए। तो सोचो अगर सेकंड प्राइज ये है तो फर्स्ट प्राइज कितना बड़ा होगा। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करो और यूज करो मेरा कूपन कोड MEC NEW। तो डिपॉजिट करते ही आपको 20% एक्स्ट्रा कैश मिलेगा और साथ ही में मिलेगा 1500 रुपए का बोनस कैश। डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करो ऐप को और राजस्थान वर्सेस पंजाब में माई 11 सर्कल में अपनी टीम बनाओ। अब जैसे यहाँ पे देखना, यहाँ पे आराम से राइट साइड से दरवाजे को कैंप करके बंदे को मार सकते थे, लेकिन ये पीछे आए। और पीछे आने की वजह से ये पॉइंट पे देखो इनका प्री फायर कितना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि ये UMP चला रहे हैं और इनका क्रॉसर ऑलरेडी हेड से भी ऊपर है, और उसके बाद ये जस्ट वही हाइट मेंटेन करके बार बार एम शिफ्ट करते हैं जल्दी जल्दी। और उसके बाद में आखिरी वाले बंदे के लिए भी वेट करते हैं, पीछे होके ही प्री फायर रखते हैं, क्योंकि वो इनकी स्ट्रेंथ है सबसे बड़ी। इनका स्टाइल ही इस चीज के ऊपर है, जब ऐसे क्लचेस करने होते हैं कि ये बिल्कुल पीछे आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी कर रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज आपने और नोटिस करी होगी कि ये एकदम स्लो स्लो जिगल देते हैं एक ही जगह पे। ये खुद आगे रश करने के बजाय हमेशा पीछे आते हैं और एक डिस्टेंस बनाने के बाद में सिंपल एक लेफ्ट राइट जिगल इनका चलता रहता है और एम इनका बिल्कुल हेड से हटता नहीं है। और जब ये जिगल करते हैं तो इनकी जो जॉयस्टिक रहती है वो ना आगे जाती है ना वो लेफ्ट राइट प्रॉपर जाती है। इनकी जॉयस्टिक पीछे की तरफ जाते हुए लेफ्ट राइट जाती है हमेशा। और सीरियसली मैं मजाक भी नहीं कर रहा, इस बंदे की क्रॉसहेयर की स्पीड कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। जैसे कि यहाँ देखो, गाड़ी आई है फुल स्पीड में और इनकी डायरेक्शन देखो राइट साइड की तरफ है और गाड़ी जा रही है इनके लेफ्ट साइड से। इनको पूरा पीछे घूमना पड़ता है, फिर भी घूम के पूरा ट्रेस करते हैं केवल और केवल क्रॉस हेयर की स्पीड से ही। और एक बंदा गिरता ही है, साथ में दूसरा भी इतना डैमेज होता है कि 1-2 गोली लगने पे वो भी चलती गाड़ी से गिर जाता है। उसके बाद में आराम से बैठ के पीछे रीलोड करते हैं अपनी गन और फिर क्रॉस हेयर के दम पे ही बिना रिवाइव दिए सीधा चढ़ जाते हैं बंदे पे। ये एक बार स्पीड देखो फ्लिक करने की, केवल 0.25x स्पीड में। रियल टाइम में भी इतना फास्ट लगता है ये और इतना ज्यादा स्मूथ, सीधा बंदे के हेड पे। और ये जो तुम अभी देख रहे हो वही मेरे को सबसे ज्यादा इंप्रेस करता है इस बंदे के गेम प्ले में, कि इस बंदे की मूवमेंट बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर तुम लेआउट भी देखो तो भी एकदम जो डिफॉल्ट बटन से थोड़ी सी प्लेसमेंट वही पे है उनकी अभी भी। इतने सिंपल से लेआउट पे खेलते हैं, कोई फैंसी मूव नहीं, आराम से बंदे को रश करने दे रहे हैं। और फिर क्रॉस हेयर की ट्रेसिंग देखो यार, स्लो मोशन में यू कैन सी कितने से शॉट्स केवल मिस हुए हैं बंदे के। बिल्कुल मैग्नेट की तरह चलता है इस बंदे का क्रॉसहेयर जब बात आती है स्पेशली ट्रेसिंग की। और ट्रेसिंग की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम कार ट्रेसिंग की बात जरूर करेंगे।
ये ना कार स्प्रे के टाइम पे भी आराम से टाइम लेते हैं। यहाँ पे इनका स्कोप लेफ्ट में खुल रहा था, लेकिन राइट साइड में लेके जाते हैं तुरंत ड्राइवर को शूट करने के लिए। और ऑब्वियसली इनको नहीं पता था गाड़ी यहाँ पे ठुक जाएगी, तो प्रेडिक्ट करते हैं कि गाड़ी इनको कुचल ना दे, स्कोप बंद करते हैं। और जब एनिमीज के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस हो तो आइडियल सिचुएशन होती है इस बंदे के लिए एम लेने की। तो चाहे कार स्प्रेज करने हो या फिर बंदा सामने से रश कर रहा हो, एक ठहराव दिखता है इस बंदे के गेम प्ले में। 1-2 सेकंड का टाइम लेते हैं प्रिपेयर करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने गाड़ी सुनी, आराम से गाड़ी को पहले आने दिया, फिर जब गाड़ी रुक गई, बंदे जैसे ही उतरने वाले थे वैसे ही उसको पकड़ा। लेफ्ट साइड से बंदा आया तो भी राइट साइड में भागे बंदे को मारने के लिए, क्योंकि वो भी उतरे नहीं थे और वो अगर उतरेंगे तो उनका एम खराब होगा और उनको मारना पहले ज्यादा आसान है, जिसकी वजह से इन्होंने इतने आराम से प्रायोरिटाइज करा। और रियल टाइम में ये बहुत ही कम टाइम था, क्योंकि आप खुद बताओ कितने लोग इतने ज्यादा धैर्य के साथ में खेलते हैं कि सामने से सीधी सीधी गाड़ी आ रही है और वो पीछे हटे, थोड़ा सा पोजीशन बनाने के लिए कवर से पीछे की तरफ हिलने लगे हल्का हल्का, जिससे कि वो रुक के मार सके। पूरी गाड़ी रुकने का इंतजार बहुत ही कम लोग करते और बहुत ज्यादा चांसेस थे कि अगर पीक करते तो उनको सीधा सीधा गोलियां पड़ती, लेकिन इस तरीके से वेट करने का बहुत ही कम लोगों के अंदर कैपेबिलिटी होती है। इसके बाद भी देखते हैं गाड़ी आ रही है तो रुकते हैं, स्कोप खोल के थोड़ा सा वेट करते हैं कि बंदा है किधर, और फिर उसको ट्रेस करते हैं कि गाड़ी इन तक पहुंचने से बहुत पहले ही बंदा गिर जाता है। अब यहाँ पे रश कर रहे हैं तो ऑलरेडी दूर से मारने का ट्राई करते हैं। एक बंदा गिरा दिया, उसके बाद में वेट करते हैं कि फिर से बंदे इनके ऊपर रश करें। यहाँ फिर से वेट करते हैं देखने का कि बंदे आ रहे हैं या नहीं, और जैसे ही बंदा ऊपर चढ़ने वाला होता है वैसे ही इनके मुंह पे रश कर देते हैं, जिससे कि 2 बंदे भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, एक बंदा तुरंत इनके ऊपर रश करेगा और ओपन फायर की फाइट में दोनों बंदों को ये अकेले हरा देते हैं। अभी फिर देखो पहुंच भी नहीं पाए, क्रॉसर का वेट भी नहीं करा, इनका प्री फायर ऑलरेडी शुरू हो गया। बंदे को पूरा ट्रेस करा, उसके बाद में फिर से जिन जायरोस्कोप फ्लिक्स की बात करी, खुद से देखो यार क्या स्पीड है इस बंदे की। ये 50% स्पीड है और इसमें भी देखो फ्लिक कितना ज्यादा तेज चल रहा है सीधा बंदे के ऊपर। उसके बाद में अपने टीममेट को रिवाइव देते हैं और सामने से उनके बंदे आ जाते हैं। और फिर देखो प्री फायर इस बंदे का कितना जबरदस्त है, अपने साउंड सेंस को यूज करते हुए बंदे को मौका भी नहीं लगता, हवा भी नहीं आती। अब इनको पता है यहाँ पे रिवाइवल मिल रहा होगा तो ऊपर डब्बे पे चढ़ के मारते हैं, सीधा सीधा जाने के बजाय स्मोक का यूज करते हैं अपने एडवांटेज के लिए। जो बंदा रिवाइव देने के लिए स्मोक किया था उसी स्मोक का यूज करते हैं सामने वाले को मारने के लिए। अब इसके बाद बात करते हैं इस बंदे के स्प्रेज की। इस बंदे के स्प्रेज इतने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में जाते हैं कि यहाँ पे भी 2 बंदे नॉक हो गए। और क्योंकि इस बंदे का क्रॉस हेयर इतना ज्यादा तेज चलता है कि आप देख सकते हो स्लो मोशन में भी कि स्कोप एकदम हेड पे खुलता है इसका। और अगर इस चीज से कन्विंस नहीं हुए तो देखो कंपेटिटिव क्लच। अब देखो यहाँ पे जस्ट बंदा स्पॉट हुआ, उसके बाद में अब क्रॉस हेयर जाएगा बंदे पे और फिर देखो स्कोप ओपनिंग फिर से कहाँ हो रही है। बंदा 1 सेकंड में ही बंदे को स्पॉट भी करता है, स्कोप खोल के 2 हेड मार के चला भी जाता है। एक बार रियल टाइम में जरा देखो ये एक ही स्प्रे में बंदा नॉक भी और फिनिश भी। अब इसके बाद देखो ये मॉली कितनी खतरनाक थी। खुद ने तो थर्ड पार्टी से नॉक खा लिया, लेकिन उसके बाद में भी मॉली इतनी सटीक थी कि उसमें भी इनको नॉक मिला। अब इसके बाद जरा देखो ये वाला क्लच। इनकी ना प्री फायर टाइमिंग बहुत जबरदस्त है। यहाँ पे देखो एक एम इनकी चलनी शुरू हो गई और स्कोप खुला भी नहीं था, और उसके बाद बंदों के सीधा हेड पे जाता है एम। एक बंदा नॉक, एक बंदा डैमेज। उसके बाद ये स्कारल वाला नॉक सबसे ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि यहाँ से बहुत ही कम एरिया था मारने के लिए और राइट वाले बंदे को सबसे ज्यादा एंगल मिलता मारने का। उसके बाद पूरा लॉन्ग जिगल दे के बंदे को मारा, फिर प्री फायर इतना स्ट्रॉन्ग 1 सेकंड का भी वेट नहीं करा और पूरी स्कारल खाली कर दी। ये क्लच अपने आप में समराइज करता है हाइड्रा डेंजर की ऑलमोस्ट सारी क्लोज रेंज वाली एबिलिटीज को। और सीरियसली इस तरीके का क्रॉसर पे कंट्रोल, इस तरीके के फ्लिक्स इतनी ज्यादा स्पीड के साथ में मैंने शायद ही किसी प्लेयर के देखे होंगे। और ये क्लच एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, इवन हाइड्रा डेंजर एक बहुत बड़ा एग्जांपल है इस चीज का कि तुम्हें फैंसी मूव्स की कोई जरूरत नहीं है, बस अपने बेसिक्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो कि उनके ऊपर हल्का सा दिमाग भी लगा लोगे ना, जैसे कि यहाँ पे कर रहे हैं, तो तुम टफेस्ट से टफेस्ट सिचुएशंस में से भी खुद को निकाल सकते हो और इवन टफेस्ट से टफेस्ट ओपोनेंट्स को भी हरा सकते हो। और अगर तुम्हारा क्रॉस एयर फास्ट
फास्ट है ना, तो फास्ट क्रॉसहेयर को बस कंबाइन करके देखो एक स्लो जिगल से एंड यू विल गेट हाइड्रा डेंजर सीक्रेट इंग्रेडिएंट। और तुम खुद क्या सोचते हो हाइड्रा डेंजर के बारे में, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। और माई 11 सर्कल के डिलाइट कॉन्टेस्ट में SUV कार जीतो और डाउनलोड करो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, और 1 करोड़ सेकंड प्राइस में और फर्स्ट प्राइस में उससे भी ज्यादा रुपए जीतो। पहले डिपॉजिट पे 20% एक्स्ट्रा कैश और 1500 रुपए ज्वाइनिंग बोनस भी पाओ। तो जल्दी से जाओ और लिंक पे टैप करो।